रिपोर्ट जावेद खान, जिला आगर मालवा। आगर जिला पंचायत बैठक कक्ष में सेमिनार आयोजित। वकील, पत्रकार, छात्र और आमजन को नए कानून की दी जानकारी। आगर मालवा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत नए लागू किए गए कानूनों पर आगर जिला पंचायत के बैठक कक्ष में सेमिनार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों, पत्रकारों, वकीलों और छात्रों को इन नए कानूनों के प्रावधानों के बारे में शिक्षित करना था। इस सेमिनार में एसपी विनोद कुमार सिंह, एडिशनल एसपी निशा रेड्डी और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने नए कानूनों और पुराने कानून में हुए बदलाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ये कार्यक्रम आज 1 जुलाई को इन 3 नए कानूनों के कार्यान्वयन को चिन्हित करते हुए आयोजित किया गया था। संगोष्ठी का उद्देश्य कानूनी ढांचे में बदलावों के बारे में सामान्य जन के बीच जागरूकता और समझ बढ़ाना था। उपस्थित लोगों ने चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया और नए प्रावधानों पर चर्चा की। बाइट विनोद कुमार सिंह, एसपी। कानूनों में जो पहले भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाते थे, वो आज के दिन से बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, जिसे शॉर्ट में बीएनएस कहा जाएगा, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे शॉर्ट में बीएनएसएस कहा जाएगा, और भारतीय आज के दिन निश्चित रूप से आज का दिन एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज के दिन वो होने जा रहा है जिसको हमने अभी तक तो सोचा नहीं था। आज खास दिन इसलिए है, ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि हमारे अंग्रेजों के समय के जो कानून है वो हमारे बीच जिले के कप्तान क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया नए कानून को लेकर? 1 जुलाई से तीनों नवीन जो अपने कानून है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य यानी अधिनियम, इन सभी को लागू करने के लिए तो हमने यहाँ पर प्रोग्राम रखा था। इसमें आकर के सभी गणमान्य नागरिक, एडवोकेट, पत्रकार बंधु सभी लोग आए थे। इसमें तो जो नवीन विधान है इन सबके बारे में हम लोगों ने पूरा ब्रीफ किया, पीपीटी के माध्यम से पूरी उनको जानकारी दी और इसका जन प्रचार करने के लिए भी हम सभी से यानी अपील की है। तो ये पूरा जो है इसके अंदर कार्यक्रम जो 6 थाने हैं, इन 6 थानों में अलग अलग टाइम पर यानी हुआ। जैसे कि कानड़ में 12 बजे से है, बड़ौद में 11 बजे है, सुसनेर में 2 बजे और सोयत में 4 बजे। तो वहाँ के भी सभी गणमान्य नागरिकों को बुलाकर इन नवीन विधानों के बारे में बताया गया। जैसा कि आपको विदित है कि ये नवीन विधान 1 जुलाई से मतलब 30 जून की रात 12 बजे से लागू कर दिए गए हैं। अब समस्त प्रकार का जो भी इसके अंदर FIR वगैरह जो है वो सब इसी के मतलब कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो नई चीज़ें जो हैं, कौन कौन से इसमें धाराएँ हटाई गई हैं, कौन कौन सी धाराएँ जोड़ी गई हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने विस्तार से बताया है। जैसे आप देखेंगे कि EFIR, 0 FIR, घटना स्थल और हर जगह का जो है जो भी इसके अंदर होगा उसका अनिवार्य वीडियोग्राफी, ये सारे तथ्यों के बारे में बताया। सर ये पूछना चाह रहा था कि गुड सेमी रिटर्न इसका मतलब क्या है? सेमी रिटर्न होता है कि नेक व्यक्ति, गुड है ना, नेक और सेमी रिटर्न व्यक्ति, ठीक है, नेक व्यक्ति योजना ये अपनी गवर्नमेंट की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत जो भी एक्सीडेंट होते हैं, चूँकि एक्सीडेंट में विदिन 1 आवर हम पहुँचा नहीं पाते या तत्परता से हम पहुँचा नहीं पाते, इसलिए दुर्घटना में मौत हो जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसमें गवर्नमेंट ने किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर 1 घंटे के अंदर दुर्घटना के बाद इसको पहुंचा देगा, मतलब अस्पताल पहुंचाएगा, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से उसको 500 रुपये की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और उसमें शर्तें ये रहती है कि जैसे कि उसको कम से कम 3 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, एक फ्रैक्चर होना चाहिए यदि फ्रैक्चर है तो, या फिर स्पाइनल इंजरी या ब्रेन इंजरी होना चाहिए। तो उसमें एक सिंपल सा काम आता है, संबंधित थाना प्रभारी को हमने इसमें लिख दिया है
पेज यहाँ पे दुर्घटना में संबंधित थाना प्रभारी को बताया कि सर मैंने बुक संगठन के लिए फॉर्म भर के देंगे, तो बुक संगठन का फॉर्म आता है, थाना प्रभारी करके उसको जिस हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है वहाँ से डॉक्टर साहब से करवा के जो अपनी जिला रोड सेफ्टी समिति होती है, उस समिति के पास जिसमें अध्यक्ष कलेक्टर साहब होते हैं, वहाँ पे पेश कर दिया जाता है, वहाँ से अप्रूव हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस है सर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सीडेंट होता है, सोचते हैं कि अपन इनको हॉस्पिटल ले जाएंगे तो अपन जो पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें परेशानी झेलना पड़ती है, टाइम पे भी पहुँचाने, बहुत सारी बातें हैं, तो डर मन में बैठा हुआ है। हाँ, उसी को मिटाने के लिए ही योजना है, ठीक है, हम डिटेल्स आपको पहुँचा देंगे, लेकिन इसी को कि मतलब इसमें कोई भी आपका ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें आपको मतलब आपको उसमें कोई पूछताछ की जा रही है, सिंपल इसका एक अलग ही मैटर है, मतलब एक ये अलग एक पैरेलल रहेगा, इसमें आपको कानूनी दाव पेच में उसमें कुछ भी ऐसा कोई मामला नहीं होगा इसमें। थैंक यू।